नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान की 4th ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए, मोखरी यूप अभिलेख कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? जो मोखरी यूप अभिलेख है वह राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है जोधपुर, पाली, कोटा और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। मोखरी यूप अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोटा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए हैं? जो राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र खोले गए हैं वह किस देश की सहायता से खोले गए हैं? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे और जापान। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसकी सहायता से खोले गए हैं? जापान की से। और जो राजस्थान में पोथी खाना है वह कहाँ पर स्थित है? तो पोथी खाना है अपने जयपुर में। कहाँ है पोथी खाना? जयपुर में। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? जो रूपायन संस्थान है उसका मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन है नारी विकास, ग्राम उत्थान, खेल विकास और राजस्थानी कला का संकलन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। रूपायन संस्थान का जो मुख्य कार्य है वह है राजस्थान कला का संकलन। और रूपायन संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। किसने की थी? कोमल कोठारी जी ने। कोमल कोठारी जी ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में बोरुंदा नामक गांव है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? जोधपुर में। और स्थापना किसने की थी? कोमल कोठारी जी ने की थी और 1960 में की थी। ठीक है, आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, श्री सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जो सरस्वती पुस्तकालय है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकर, डूंगरपुर चूरू, लाडनू डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में स्थित है श्री सरस्वती पुस्तकालय। अगला प्रश्न देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब हुई थी? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसकी रचना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1460, 1478, 1652 और 1676। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब हुई थी? 1460 में। और किसने की थी? अत्रि भट्ट ने। वह और इसके पुत्र महेश भट्ट ने इसकी रचना की थी। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसकी रचना 1460 में अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जालौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है। कहाँ पर होती है? जयपुर में होती है। तो वह कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन है सेंट्रल पार्क में, जवाहर कला केंद्र में, नाहरगढ़ किले में और सिटी पैलेस में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। जवाहर कला केंद्र में सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसकी स्थापना 1993 में मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो बैराट है उसमें किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन।
मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है बैराट सभ्यता। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वह राजस्थान में कितनी बार हुआ है? तो ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कितनी बार हुआ है? 4 बार। कब कब हुआ है? एक तो 1967 में, दूसरा हुआ है वह 1977 में, तीसरी बार हुआ था 1980 में और चौथी बार 1992 में। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और चारों, एक तो पहली बार हुआ है 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी है? जो भारत में पहले महाजनपदों में बटा हुआ था तो उनकी संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है 14, 16, 12 और 9। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।